नमस्कार, मैं हूँ सावी और एक बार फिर आपको लिए चलती हूँ अध्यात्म पथ स्वयं की ओर। साथियों, कुछ स्थान, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहाँ समस्त ज्ञान विज्ञान एवं तर्क शून्य हो जाता है और आँखों देखी स्वयं अनुभूत अनुभव प्रमाण बन जाता है। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी उन्हीं स्थानों में से एक है। यहाँ हनुमान जी बालाजी अर्थात बाल रूप में विराजते हैं और ऐसी पुरजोर मान्यता है कि यहाँ नकारात्मक ऊर्जा और अनेक बाह्य बाधाएं अर्थात प्रेत ग्रसित लोगों को राहत मिलती है। साथियों, यह मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं है। इसे पीड़ितों का न्यायालय या दरबार कहा जाता है, जहाँ हनुमान जी अर्थात बालाजी स्वयं लोगों को प्रेत बाधाओं से मुक्त करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के 3 प्रमुख स्थान हैं। प्रथम बालाजी का दरबार, जहाँ मुख्य अनुष्ठान होता है, और द्वितीय है प्रेतराज सरकार का स्थान, जहाँ नकारात्मक शक्तियों का उपचार किया जाता है, और तीसरा है भैरव बाबा का स्थान, जो सुरक्षा का प्रतीक है। साथियों, आइए स्वयं की ओर की इस यात्रा में आज आपको मेहंदीपुर बालाजी लिए चलती हूँ। आपको इसकी स्थापना, उपचार की मान्यता और प्रक्रिया और परंपरा से जुड़ी सभी पहलुओं से परिचित करवाती हूँ, जहाँ आप स्वयं अनुभव करेंगे कि यहाँ केवल आस्था और चमत्कार ही होता है। विज्ञान का कोई नियम लागू नहीं होता। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार 18वीं शताब्दी में महंत गणेश पुरी जी को जब अरावली की पहाड़ियों में तप कर रहे थे, तब एक रात उन्हें स्वप्न में हनुमान जी के बाल रूप अर्थात बालाजी के दर्शन हुए और बालाजी ने कहा कि वे पहाड़ी पर स्वयं प्रकट होंगे। साथियों, दूसरे दिन प्रातः पहाड़ी की खुदाई करने पर सचमुच ही हनुमान जी के बाल स्वरूप प्रतिमा मिली और उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ। इसी तरह स्वप्न दर्शन के पश्चात प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की प्रतिमाएं भी प्रकट हुई और मंदिर परिसर में यथास्थान उनकी स्थापना भी हुई। साथियों, अब मंदिर के स्थापित होते ही लोग अपनी प्रार्थनाएं, अपनी इच्छाएं लेकर दर्शन हेतु आने लगे। ऐसे ही एक बार पास के गांव की एक महिला, जिसे लोगों ने बाह्य बाधा अथवा प्रेत बाधा से ग्रसित बताया, उसे महंत जी के पास लाया गया। महंत जी ने बालाजी के सामने विशिष्ट मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की और वह महिला सामान्य हो गई। इस घटना के बाद उस अरावली पहाड़ी पर मेहंदीपुर बालाजी के इस चमत्कार की चर्चा का प्रचार प्रसार होने लगा और लोग अपने उन समस्याओं के साथ दूर दूर से आने लगे, जिनके उपचार के लिए वे हर प्रयास करके निराश हो चुके थे, और यहाँ उनके उपचार की विधिवत प्रक्रिया की जाती थी, जिसमें सम्मिलित है सबसे पहले भगवान बालाजी के समक्ष नारियल, लड्डू और जल लाल कपड़े के साथ अपनी समस्या का निवारण अथवा प्रतिवेदन किया जाता है। तत्पश्चात मंत्रोच्चार अनुष्ठान के द्वारा नकारात्मक ऊर्जा के साथ संवाद स्थापित कर उसे पीड़ित व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दिया जाता है और प्रेतराज सरकार को उड़द दाल, चावल, कचौरी का भोग लगता है और पीड़ित व्यक्ति को मंदिर स्थित कुएं का जल पिलाया जाता है और लगभग 40 दिनों तक उसे यह जल पीना होता है और मांस, मदिरा और मिथ्या वचनों से संयम बरतना होता है और पीड़ित व्यक्ति सर्वथा पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। साथियों,
यह केवल ग्रामीण आस्था या मान्यता नहीं है, अपितु इसे आज का आधुनिक समाज भी स्वीकारता है। 2019 में जयपुर के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश शर्मा की 14 वर्षीय पुत्री को अचानक विचित्र तरह के दौरे पड़ने लगे। 18 महीने तक वे दिल्ली एम्स, मेदांता और अपोलो सहित 23 प्रसिद्ध और चर्चित अस्पतालों में उपचार करवाते रहे। MRI, CT, EEG से लेकर खून तक के सभी जांच सामान्य थे, किंतु उस दौरे का कोई कारण पता नहीं चल सका और न ही उनकी पुत्री का स्वास्थ्य सुधरा। तब डॉक्टर राजेश शर्मा के परिवार ने अंतिम विकल्प के रूप में मेहंदीपुर बालाजी जाना निश्चित किया। बच्ची के उपचार में वहां प्रचलित समस्त प्रक्रियाएं की गई और तीसरे दिन से बच्ची ने सामान्य रूप से स्वयं भोजन किया और 40 दिन तक के नियम और संयम के पश्चात बच्ची को दौरे आना बंद हो गए और बच्ची सामान्य जीवन जीने लगी। साथियों, इस पूरे घटनाक्रम को देश के लगभग सभी मुख्य समाचार चैनलों ने जैसे NDTV, आज तक और जी न्यूज़ ने डॉक्टर राजेश वर्मा के साक्षात्कार के साथ दिखाया, जहां डॉक्टर राजेश वर्मा ने स्वयं कहा कि चिकित्सक या चिकित्सा विज्ञान के रूप में वे इसकी व्याख्या करने में असमर्थ हैं। साथियों, मेहंदीपुर बालाजी में जो होता है उसे विज्ञान अब तक परिभाषित नहीं कर पाया। कुछ लोग इसे सामूहिक मनोविज्ञान का प्रभाव कहते हैं, तो कुछ इसे श्रद्धा का प्रभाव, तो कुछ के लिए विशुद्ध आध्यात्मिक आस्था है। लेकिन वहाँ अपनी समस्याएं लेकर जाने वाले लोग कभी निराश नहीं लौटते। साथियों, क्या आप भी वहाँ जाना चाहेंगे? यदि आप वहाँ के विशिष्ट आयोजन में सम्मिलित होना चाहते हैं तो नवरात्र, हनुमान जयंती या कोई भी मंगल या शनिवार का दिन चुन सकते हैं। और अगर आप सामान्य दर्शन करना चाहते हैं तो इन विशिष्ट दिनों को छोड़कर कभी भी जा सकते हैं। किंतु साथियों, ध्यान रहे, वहाँ का प्रसाद वहीं ग्रहण करना है, लेकर के नहीं आना है। तो साथियों, कैसी लगी जानकारी मुझे अवश्य बताएं। ऐसी ही आध्यात्मिक अनेक रहस्यों, चमत्कारों और समाधानों के लिए सुनते रहिए और साथ चलते रहिए अध्यात्म पथ स्वयं की ओर। जय श्री कृष्ण।